जय हिंद प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। मैं सौरभ आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं बच्चों आज की शानदार सी क्लास में। बच्चों आज हम लोग डिस्कस करेंगे विविध प्रश्नावली के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और इसके बाद फिर बच्चों हम लोग पढ़ेंगे इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं वो हम लोग करेंगे। अच्छा जल्दी से भाई आप सभी लोग जुड़ जाइए, फिर क्लास को हम लोग एकदम मन से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा आज लेट हुए इसके लिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूं, क्योंकि बच्चों आज यूट्यूब पे मेरी क्लास थी, ऑब्जेक्टिव क्लास चल रही थी 11th की और हमारा जरा मतलब एक भी मिनट का ब्रेक नहीं है, तुरंत वहाँ से खत्म होते तुरंत यहाँ आ जाते हैं। तो इस वजह से वहाँ थोड़ा लंबा चला गया, 1-2-4 मिनट क्वेश्चन बताने में, इस वजह से थोड़ा आने में लेट हो गया भाई। इसके लिए भाई पहले से ही मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ, ठीक है। और सभी बच्चों को मैं सुबह की गुड मॉर्निंग करता हूँ बच्चों। गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, राधे राधे, नमस्ते, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तैयारी कैसी चल रही है? अच्छी है, मस्त है, अच्छी है कि नहीं है? सारणिक पढ़ने में मजा आया कि नहीं आया? जरा एक बार हमको कमेंट करके ऑनेस्ट वाला देखो, रिव्यू देना लेकिन ऑनेस्ट वाला। सारणिक पढ़ने में मजा आया कि बोरिंग लगा, कि चैप्टर हार्ड लगा, कि कठिन लगा, मतलब कैसा लगा? इजी लगा कि मॉडरेट लगा, मतलब कि ना ज़्यादा कठिन है ना ज़्यादा टफ है? हाँ हाँ ठीक है, मतलब लेवल है लेकिन ठीक है, बीच का है। तो कैसा आप लोगों को लगा? एक बार रिव्यू दीजिए, फिर उसके बाद हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हाँ सभी लोग एक बार जल्दी से रिव्यू दीजिए, मतलब कैसा लगा आपको? हार्ड, इजी, मॉडरेट यानी कि मीडियम जिसको बोलते हैं, मतलब नॉर्मल लगा है ना? ठीक लगा? सिंपल? भोले बाबा जी कह रहे हैं सिंपल। भाई नाम यार तगड़ा रखे हो तुम, भोले बाबा। कोई बुलाएगा तो रिस्पेक्ट के साथ, भोले बाबा। भैया निशा कुमारी जी ठीक था, झक्कास था। भाग्यश्री गुप्ता जी ठीक है। धुआं धुआं नमस्कार वाणी गुरु जी। अरे भाई साहब कौन है आप? अनुज भाई जी। धुआं धुआं कौन नमस्कार करता है भाई? बहुत अच्छा लगा। हाँ ठीक है, देखो कुछ बच्चों को तो टफ लग रहा होगा लेकिन कुछ बच्चों को अच्छा लगा, मॉडरेट लगा कि इजी लगा, ना ज़्यादा कठिन है और ना ज़्यादा इजी है, ठीक है ना? चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा आगे। अब जो है देखा जाए क्वेश्चन, है ना? विविध प्रश्नावली के क्वेश्चन देखा जाए बच्चों। देखो बच्चों ये वाला जैसा प्रश्न हमारे पास है, पहला वाला, ये वाला प्रश्न हमारे पास है, क्या कह रहा है? सब लोग भाई बनाने का प्रयास करिए, जितने लोग देख रहे हैं सब लोग जरा एक बार बनाने का प्रयास करिए और बताइए सभी लोग। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि सारणिक जो है वो थीटा से स्वतंत्र है। मतलब आप इसमें हल करके ये दिखाइए कि हल करने पे जो आंसर आ रहा है उसमें थीटा का कहीं नामो निशान नहीं है, यानी कि थीटा है ही नहीं, आपको ये साबित करना है। कैसे करोगे? तो प्रसार कर दो। देखो इस तरह के सवालों में ना ज्यादा फर्जी का आपको झंझट नहीं करना है, आपको डायरेक्ट प्रसार कर देना है, बना देना है, आंसर आपको आ जाना है। मतलब आपको ज्यादा दिमाग या माथापच्ची नहीं करनी है, प्रसार कर देना, काम खत्म हो जाने वाला है। यहाँ पे हम लिख देंगे इसमें क्या कि R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, हम आराम से लिख देंगे और सब प्रसार कर देंगे, आंसर देखो आ जाएगा आराम से। R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, प्रॉपर तरीके से लिखेंगे, हल कर देंगे। R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर करो भाई। तो यहाँ पे जब हम R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे, x लेंगे बच्चों, प्रसार करने पे अगर आप जानो तो प्लस माइनस, ये प्लस ऐसे चिन्ह होते हैं, लिख लिया करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये वाला कैंसिल, इसका इससे करेंगे तो माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा, फिर लगाते हैं एक माइनस, 1 का 1 से करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। माइनस का साइन थीटा जब लेंगे हम लोग तो क्या होगा? ये कैंसिल, इसका इससे कराएंगे तो माइनस का x साइन थीटा हो जाएगा, इसका इससे कराएंगे तो माइनस का कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस का जब कॉस थीटा लेंगे तब क्या होगा जरा देखो तो, ये कैंसिल, इसका इससे कराएंगे तो माइनस का साइन थीटा, इसका इससे कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस हमारे पास हो जाएगा माइनस 1, क्योंकि ऑलरेडी आता है 1 माइनस, ये x कॉस थीटा हो जाएगा। हो गया? बताओ यहां पे x अंदर जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा और इसका इससे कराएंगे तो माइनस का x हो जाएगा। ठीक बात है, माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्या? x साइन साइन मिलके हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? साइन थीटा इनटू में हमारे पास हो जाएगा कॉस थीटा, इसका इससे कराएंगे तो प्लस माइनस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा? साइन थीटा इनटू में हमारे पास हो जाएगा कॉस थीटा, इसका इससे गुणा कराएंगे तो प्लस हमारे पास क्या? x कॉस कॉस मिलके हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। कुछ चीजें बच्चों निपट जाएंगी तो उनको निपटा दो। जैसे ये प्लस का निपट जाएगा और ये माइनस का, दोनों सेम सेम है, निपट जाएगा तो निपटा दो, यानी कि काट दो। अब बच्चों देखो जरा हमारे पास क्या हो जाएगा? हमारे पास ये हो जाएगा माइनस का एक्स क्यूब माइनस का एक्स। अच्छा इसमें थोड़ा एक और चीज थोड़ा नोटिस करो बच्चों, इस वाले में और इस वाले में एक चीज नोटिस करो कि दोनों में यक्स सेम सेम है, तो यक्स ले लेंगे कॉमन। तो जब यक्स कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास? अंदर हमारे पास बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, है ना? और ये बच्चों क्या है? ये है फार्मूला, इसका मान 1 होता है, यानी कि हमारे पास क्या आएगा? माइनस का आ जाएगा यक्स क्यूब और ये आ जाएगा माइनस का यक्स और ये आ जाएगा प्लस का यक्स, इसका मान 1 हो जाएगा, है ना? 1 से कोई फर्क पड़ता नहीं है तो इसको आप हटा भी सकते हो। अच्छा आप देखो जरा यहाँ पे और कुछ चीजें निपट जाएंगी, माइनस एक्स प्लस एक्स निपट जाएगा, यानी कि सिर्फ हमारे पास क्या आएगा? माइनस एक्स क्यूब आएगा। इसमें कहीं थीटा का नामो निशान नहीं है, अतः यहाँ आप लिख सकते हैं आराम से कि अतः जो सारणिक है
अतः सारणिक क्या है, थीटा से स्वतंत्र है। अतः जो सारणिक है वो किससे, थीटा से क्या है, थीटा से स्वतंत्र है। यही हमको दिखाना था, यही हमको आंसर देना था, यही हमारा आंसर हो जाएगा, काम खत्म, डन हो जाएगा। सर सिलेबस कब समाप्त हो जाएगा? सिलेबस अक्टूबर में एकदम पूर्णतः समाप्त कर देंगे, पूर्णतः समाप्त कर देंगे, यानी कि एक एक क्वेश्चन को खत्म कर देंगे, पूर्णतः यानी कि पूर्णतः खत्म करेंगे। थोड़ा अब जो हम क्या करेंगे आपको बता भी दें, थोड़ा क्या करेंगे आगे चल के, हम क्या करने वाले हैं कि आगे चल के हम थोड़ा सा क्लास को 10 मिनट एक्स्ट्रा करने वाले हैं। जैसे हमारी क्लास 9:30 से 10:30 चलती है, तो हम केवल 10 मिनट एक्स्ट्रा करेंगे, यानी कि 9:30 से 10:30 ना करके 10:40 से 10:45 तक करेंगे। क्योंकि तब मैथ जब पढ़ने में मजा आने लगता है ना, तो फिर लगता है और बताओ और बताओ और बताओ। तो 10 मिनट अगर एक्स्ट्रा कर देंगे तो 10 मिनट बढ़ते 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 बहुत सारे 10 मिनट हो जाएंगे, बहुत सारे हो जाएंगे। 10 मिनट आप अंदाजा नहीं लगा पाए कितने हो जाएगा एक महीने में, यानी कि कितने हो जाएंगे एक महीने में 300 मिनट, एक महीने में 300 मिनट, 2 महीने में 600 मिनट, 3 महीने में 900 मिनट, 4 महीने में 1200 मिनट एक्स्ट्रा हो जाएगा, बहुत सारा टाइम हो जाएगा, है ना। चलो समझ में आ गया प्रश्न बच्चों? जैसे ये वाला प्रश्न बनाना है, इसमें क्या कह रहा है कि सारणिक का मान ज्ञात कीजिए। अब बताओ कितने बच्चे इस सारणिक को खुद से सॉल्व कर सकते हैं कि सर इसको तो हम बना डालेंगे, इसको तो हम बना डालेंगे, दिमाग से आराम से बना डालेंगे, हमको कोई समस्या नहीं है। लेकिन बच्चों मैं आपसे हमेशा यही कहूंगा कि प्रसार करने से पहले थोड़ा आप दिमाग लगाओ, हमेशा कभी भी सवाल बनाओ ना तो उससे पहले थोड़ा दिमाग ये लगाना है आपको कि प्रसार अगर ऐसा करेंगे तो थोड़ा हमको लंबा हल करना पड़ेगा। जिस साइड अगर एक 0 हो जाता है तो फिर मामला सेट हो जाता है, फिर हल ही नहीं करना पड़ता, क्योंकि 0 से गुणा करने पे सारा 0 हो जाता है। तो प्रयास ये करो कि जिधर 0 हो उसके सापेक्ष प्रसार कर दो, उसके सापेक्ष जैसे प्रसार करोगे तो आपकी सारणिक थोड़ी छोटी हो जाएगी, थोड़ा जल्दी हो जाएगा, टाइम बच जाएगा। तो हमको यहाँ पे 0 1 दिखाई दे रहा है यहाँ, तो हम चाहेंगे कि इसके सापेक्ष प्रसार कर दे तो काम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम जब इसका प्रसार करेंगे तो ये लिखेंगे किसके, C3 के सापेक्ष प्रसार करने पे। थोड़ा दिमाग इस वजह से लगाया C3 के सापेक्ष प्रसार करने पे कि थोड़ा जल्दी हो जाएगा और कुछ नहीं, थोड़ा आराम से, और थोड़ा हमको कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा, हमारा आंसर आराम से आ जाएगा, कैलकुलेशन कम हो जाएगा बस। अच्छा जब C3 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो देखो जरा क्या आएगा, जब माइनस का साइन अल्फा उठाएंगे, चिन्ह भी बता देते हैं, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, जब माइनस का जब माइनस का साइन अल्फा लेंगे तो ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा, सामने जो पड़ता है कैंसिल हो जाता है, इसका इससे गुणा इसका इससे गुणा, तो क्या किसका किससे गुणा हो जाएगा, इस वाले का इससे हो जाएगा। तो हमारे पास क्या है साइन अल्फा, साइन बीटा का गुणा होगा, माइनस भी है आगे माइनस लगा लो, साइन अल्फा साइन बीटा का साइन बीटा से गुणा होगा तो साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा, माइनस इसका इससे गुणा, तो हमारे पास साइन अल्फा हो जाएगा, कॉस बीटा का गुणा होगा तो कॉस स्क्वायर बीटा हो जाएगा। ठीक है बात समझ में आई? अब 0 लेना नहीं है क्योंकि हम जानते हैं 0 से सब 0 ही हो जाएगा, क्या मतलब फालतू में 0 लिखने का, तो डायरेक्ट ये कॉस अल्फा लिख लेंगे। 0 इस वजह से नहीं लेंगे क्योंकि 0 से गुणा करने पे सारा 0 हो जाता है, तो लेना ही नहीं, हटाओ। जब ये कॉस अल्फा लेंगे तो ये वाला कैंसिल, जो सामने पड़ेगा ये वाला कैंसिल, इस वाले का इससे गुणा इस वाले का इससे गुणा, तो इसको इससे गुणा कराएंगे तो हमारे पास ऑलरेडी यहाँ क्या है कॉस अल्फा है, इसको इससे गुणा कराएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा हो जाएगा, माइनस इसका इससे गुणा करेंगे तो एक माइनस और आएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस अल्फा तो हमारे पास ऑलरेडी है कॉस अल्फा, यहाँ साइन बीटा मिलके हो जाएगा हमारे पास क्या साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा, है ना। बताओ बच्चों अब क्या होगा जरा हल करो, हमारे पास माइनस का क्या लिखा हुआ है साइन अल्फा लिखा हुआ है, इसमें कुछ कॉमन आ जाएगा, इन दोनों में साइन अल्फा यहाँ भी साइन अल्फा यहाँ भी, और माइनस का है तो माइनस का हम लोग साइन अल्फा ले लेंगे कॉमन, जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, डन है। आगे आओ, कॉस अल्फा यहाँ है कॉस अल्फा, और यहाँ भी कॉस अल्फा यहाँ भी कॉस अल्फा, कॉस अल्फा ले लेंगे कॉमन, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा और प्लस यहाँ क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर बीटा, कॉमन आ जाएगा, ऐसा काम हो जाएगा, मामला सेट हो जाएगा। देखो जरा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हमारे पास क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, फार्मूला है साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, फार्मूला है 1 हो जाएगा इसका मान, प्लस कॉस कॉस मिलकर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, फार्मूला है 1 हो जाएगा। और यहाँ पे जरा देखो क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर अल्फा, है ना। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि इस सारणिक का मान कितना आएगा 1 आ जाएगा। यही बच्चों हमारा इस सारणिक का फाइनल वाला आंसर हो जाएगा। देखो हमें कम हल करना पड़ा, देखो हमने इधर से हल किया यानी कि इसके सापेक्ष हल किया, इसके सापेक्ष, तो हमें कम हल करना पड़ा और आराम से आंसर आ गया। अगर हम इसके सापेक्ष करते तो हमें और थोड़ा ज्यादा करना पड़ा, स्टेप थोड़ा बड़े हो जाते, बस इसमें और कोई दिक्कत नहीं, स्टेप थोड़ा बड़े हो जाते। सर नोट्स से याद करें या पीडीएफ से, क्योंकि नोट्स से
नोट से याद थोड़ी करना होता है यार, नोट से याद कैसे करोगे? मैथ याद थोड़ी करना होता है। मैथ को जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छे से आपको मैथ आएगी, उतने अच्छे से आपसे प्रश्न बनेंगे, आपके दिमाग में छपेगी। मैथ कहती है अगर आप हमको टच करोगे तो हम भी आपको टच करेंगे, आप हमको टच नहीं करोगे तो हम भी आपको टच नहीं करेंगे। धीरज तिवारी जी कितनी बार प्रणाम कर रहे हैं सर, आशीर्वाद दे दीजिए। आशीर्वाद है धीरज जी, क्या बात है, काहे परेशान हैं आप? सवाल बनाइए, ठीक है। चलो समझ में आ गया बच्चों। नेक्स्ट जरा क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन समझ में आ गए, ठीक है भैया। अगला क्वेश्चन थोड़ा है लंबा वाला भाई साहब। अब विविध प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चन इतने लंबे हैं ना, इतने लंबे हैं कि अगर बनाने बैठो तो 1 घंटे में 1 क्वेश्चन बनाओ, 1 घंटे में क्वेश्चन जाएगा, अभी दिखाएंगे। इतना लंबा प्रश्न है कि 1 घंटे में 1 क्वेश्चन ले जाएगा, 1 घंटे में कम से कम इतना तो ले ही जाएगा, इससे कम में काम बनेगा नहीं। बहुत तगड़ा क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है कि हमारे पास बच्चों ये वाला सवाल एक बार जरा देखो, इस तरह का सवाल आएगा तो आपको बनाना कैसे है। ए इनवर्स हमको दे दिया गया है, यहाँ पे बी दिया गया, दिमाग उसने क्या लगाया, यहाँ ए इनवर्स दिया है, ए नहीं दिया है, ए इनवर्स दिया है, कलाकारी। बी कह रहा तो बताओ ए बी का इनवर्स क्या होगा। अब आप संकोच में पड़ेंगे, आप माथा पकड़ लेंगे, सर ए दिया नहीं है, बी दिया है, कैसे करेंगे सर, इसमें तो कैसे मामला होगा सेट। लेकिन अगर आप फार्मूला जानते हैं कि सर ए बी का होल इनवर्स दिया गया है, इसका फार्मूला होता है कि बी इनवर्स ए इनवर्स, ये फार्मूला होता है। तो अगर हमारे पास ए इनवर्स दिया गया यानी कि ठीक बात है। अगर हम बी इनवर्स निकाल लें, दोनों को गुणा कर दें, मामला सेट, काम बन जाएगा। ए बी का होल इनवर्स यानी कि बी इनवर्स ए इनवर्स, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो अगर हम बी इनवर्स निकाल लें तो ए इनवर्स से गुणा कर देंगे, मामला सेट हो जाएगा। तो अब हम क्या करना है, हमें सबसे पहले निकालना है बी इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है? बी इनवर्स। तो बी इनवर्स के लिए पहले तो हम लोग निकालेंगे सारणिक बी का मान, क्योंकि बी इनवर्स कैसे निकलेगा, बी इनवर्स निकलेगा 1 सारणिक बी में इनटू में एडजॉइंट ऑफ सारणिक बी। इस तरह से हमारा बी इनवर्स निकलेगा, निकाला जाए। बी इनवर्स निकालने के लिए सारणिक बी निकालना पड़ेगा, इसका प्रसार किया जाए भाई। जब हम प्लस का 1 लेंगे तो ये कैंसिल 3 हो जाएगा, सिर्फ 3 माइनस 0। जब माइनस का 2 लेंगे, ये वाला माइनस का जब 2 लेंगे तो ये वाला और ये वाला कैंसिल, इसका करेंगे तो 1 माइनस 0 हो जाएगा। प्लस जब ये वाला 2 लेंगे तो क्या होगा, ये वाला और ये वाला कैंसिल, इसका इससे करेंगे तो 2 हो जाएगा, सिर्फ 2 माइनस 0। हल करके बताओ, यानी कि सारणिक बी का मान कितना आएगा, 3 1 3 हो जाएगा, यहाँ माइनस का 2 1 के 2 हो जाएगा, यहाँ 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 3 7 में 2 घटेगा तो 5 आ जाएगा। सारणिक बी का मान बच्चों कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है। सारणिक बी का मान बच्चों कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। सर सवाल ही थोड़ा मिस्टेक है, देख लीजिए सर। भैया क्वेश्चन रॉन्ग है, क्वेश्चन मिस्टेक है क्या? कहाँ क्वेश्चन मिस्टेक भाई, क्वेश्चन टाइपिंग में कोई मिस्टेक है क्या? यार भाई क्वेश्चन टाइप करने वालों को हमको लगता है समझाना पड़ेगा यार, ऐसे ऐसे गलत करेंगे तो फिर मामला कैसे होगा। 3 15 5 1 6 2 1 5 2 1 1 0 और 2 3 2 2 0 1। क्वेश्चन तो सही है। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर क्वेश्चन रॉन्ग है, ओल्ड एनसीईआरटी में दूसरा है। फिर 1 मिनट आपको वेट करना पड़ेगा, ओल्ड एनसीईआरटी में देखना पड़ेगा। हाँ बताइए क्वेश्चन कहाँ पे मिस्टेक था। 3 हमारे पास है, 3 माइनस 15 5, यानी कि काफी सारा मिस्टेक है बच्चों। यहाँ माइनस 15 है, 3 माइनस 15 5, उसके बाद हमारे पास है माइनस 1 6 माइनस 2, माइनस 1 6 माइनस 2, यहाँ भी माइनस है। उसके बाद 1 माइनस 5 2 है, 1 माइनस 5 2 है, यहाँ इतना सारा माइनस है ना। और बी वाले में हमारे पास क्या है, 1 माइनस 1 0 है, 1 माइनस 1 0 है। उसके बाद 2 3 माइनस 2 है, 2 3 माइनस 2 है, फिर माइनस 2 0 1 है, माइनस 2 0 1 है, माइनस 2 0 1 है, 1 माइनस 1 0, 2 3 माइनस 2 माइनस 2 0 1, ऐसा करके कुछ दिया गया है। मतलब काफी बवाल है भाई साहब। चलो कोई बात नहीं, इसको हटाना पड़ेगा सिर्फ, बाकी तो सब ठीक है। चलो सारणिक भी निकाला जाए, है ना बच्चों। सारणिक भी जरा निकाला जाए तो क्या होगा। अगर वो भी क्वेश्चन होता तो आंसर आ ही जाता, आंसर तो आ ही जाता, ना आता तो फिर देखा जाता फिर क्या किया जाए। लेकिन चलो बुक के अकॉर्डिंग ना मिलता
किसको निकाला जाए? जब प्लस का हम लोग 1 लेंगे तो क्या होगा जरा देखो तो, जब प्लस का 1 लेंगे तो ये वाला और ये वाला कैंसिल, 3 इसको इससे गुणा करेंगे तो 0, यानी कि 3 माइनस का 0, ये तो ठीक रहेगा, उतना ही रहेगा। जब हम लोग माइनस का 2 लेंगे, ये वाला, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये वाला कैंसिल, ये वाला कैंसिल, इसका इससे करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, यानी कि 0, यहाँ आ जाएगा माइनस का 1, यहाँ हो जाएगा 0। और जब हम लोग माइनस का आगे वाला 2 लेंगे, ये वाला कैंसिल, ये वाला कैंसिल, इसका इससे कराएंगे तो 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 2 माइनस 0, 2 माइनस 0, यानी कि हमारे पास सारणिक बी का मान कितना आएगा? 3 का 1 से गुणा कराएंगे तो 3, माइनस माइनस प्लस हमारे पास 2 हो जाएगा, माइनस का 2 दूनी 4 हो जाएगा, है ना। तो 3 2 5 में 4 घटेगा, हमारे पास क्या हो जाएगा? सारणिक बी का मान 1 आ जाएगा। सारणिक बी का मान बच्चों कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, है ना। हाँ गुरुजी, न्यू एनसीईआरटी में माइनस नहीं है बच्चों, न्यू एनसीईआरटी में थोड़ा मिस्टेक है, कल भी एक क्वेश्चन में मिस्टेक थी, न्यू एनसीईआरटी में काफी मिस्टेक है इस बार, टाइपिंग में काफी सारी मिस्टेक कर दी उन लोगों ने, काफी मिस्टेक हो गई है। ओल्ड एनसीईआरटी सही टाइप है, उसको जरा देख लीजिएगा, न्यू एनसीईआरटी में ना टाइपिंग मिस्टेक है और कुछ नहीं। कल भी एक क्वेश्चन टाइपिंग मिस्टेक था, उसको सही कर लीजिएगा। चलो ध्यान से देखो बच्चों, A11 निकाला जाए बारी करके, हम लोग क्या निकाला जाए? A11 निकाला जाए, यानी कि ये कैंसिल, 3 माइनस 0 यानी कि 3 आ जाएगा। A12 निकाला जाए तो 1 माइनस एक्स्ट्रा में आएगा, 12 यानी कि ये कैंसिल, माइनस 1 0, माइनस 1 माइनस 0 यानी कि हमारे पास A12 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 1 आ जाएगा। A13 यानी कि ये कैंसिल, इसका इससे कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस का 2 1 कम 2 हो जाएगा, 2 माइनस 0 यानी कि 2 आएगा। फिर A21 निकालेंगे तो माइनस एक्स्ट्रा में लगाएंगे, ये कैंसिल, ध्यान से देखना, ये वाला और ये वाला कैंसिल, इसका इससे कराएंगे तो 2 माइनस, इसका इससे कराएंगे ये वाला, इसका इससे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4, यानी कि हमारे पास A21 कितना आएगा बच्चों जरा देखो, 2 में माइनस 4 घटेगा तो माइनस का 2 आएगा और माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। A22 यानी कि ये वाला, उस बार क्या था? ये वाला था ना, इस बार ये वाला, इसका इससे ये तो 0 हो जाएगा, यानी कि 1 ही आएगा, 1 का 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा। A23 एक्स्ट्रा में माइनस 23 यानी कि ये वाला, इसका इससे करेंगे तो माइनस का 2 आएगा, तो माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, इतना तो ठीक है ना। चलो आगे बच्चों देखा जा रहा है, ए हमारे पास क्या है? 3 1 आगे निकालना है ना, 2 3 निकाल लिया, तो अब A31 निकालेंगे। 31 यानी कि ये वाला कैंसिल, इसका इससे करेंगे तो 0, इसका इससे करेंगे तो माइनस का 6, तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, यानी कि हमारे पास A31 का मान कितना आ जाएगा? प्लस का 6। A32 एक्स्ट्रा में माइनस लगा लो, ये वाला कैंसिल, इसका इससे कराएंगे तो 0 माइनस, इसका इससे कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, एक्स्ट्रा में माइनस की वजह से ये माइनस का हो जाएगा, कितना? माइनस का 2 आ जाएगा। लास्ट निकालेंगे A33, ये वाला कैंसिल, 3 इसका इससे करेंगे तो 3 माइनस का, ये कैंसिल, 3 माइनस का तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 2, यानी कि A33 हमारे पास बच्चों कितना आ जाएगा? 3 2 5 आ जाएगा। ठीक है ना, A33 हमारे पास कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अब इनसे हमको क्या करना है? हमसे निकालना है एडजॉइंट एडजॉइंट बी। हमको क्या निकालना है? एडजॉइंट बी निकालना है। एडजॉइंट बी का अब आप तो फार्मूला आप लोग तो सीख ही गए होंगे, इतनी बार बताया है। जो ये मान आते हैं ना, ये सारे ये ऐसे करके लिखे जाते हैं, ऐसे करके। हमारे पास मान कितना आया? 3 लिख दिया, दूसरा मान कितना आया? 1 लिख दिया, ये कितना आया? 2 लिख दिया। A21 का मान कितना आया? 2। A22 का मान कितना आया? 1। A23 का मान कितना आया? 2। उसके बाद A31 का मान कितना आया? 6। A31 का मान कितना आया? यहाँ 2 1 2 1 2। A31 का मान आया 6। A32 का मान आया माइनस का 2। A33 का मान आया 5। हमने लिख दिया। अब हमको बच्चों क्या निकालना है? अब हमको निकालना है बी इनवर्स। हमको अब निकालना है बी इनवर्स। प्लस का 2 कहाँ पे? कहाँ पे प्लस? 3 2 ये वाला कहाँ है? प्लस का 2 यार, 3 2 ये कैंसिल, 0 इसको करेंगे 0 माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 आएगा, 0 प्लस। अच्छा यहाँ पे 1 मिनट, ऐसे कैंसिल ऐसे कैंसिल, ये हमारे पास 0, ये माइनस माइनस प्लस, लेकिन माइनस रहेगा तो माइनस माइनस प्लस का 2 आएगा, यहाँ 3 माइनस हो जाएंगे ना। 1 मिनट, 3 2 ना, यही वाला ना, 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 माइनस ऑलरेडी रहेगा, माइनस का 2 यानी कि ये प्लस का 2 आएगा। ठीक है ना? हाँ ठीक है, कर दिया, सही कर दिया, प्लस का 2 होगा साइन में थोड़ा सा। चलो बी इनवर्स निकाला जाए। बी इनवर्स बराबर हमारे पास क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, बी इनवर्स बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा? 1 अपान में सारणिक बी इंटू में एडजॉइंट बी हो जाएगा, यानी कि बी इनवर्स
बराबर सारणिक बी का मान कहाँ है, ये रहा 1, 1 में हमारे पास क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ सारणिक बी जो आई है वो लिख देंगे 3 1 2, क्या 3 1 2 2 1 2 2 1 2 6 2 5 6 2 5, ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, इसको भाग करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, यानी कि बी इनवर्स हमारे पास हमने निकाल लिया है 3 1 2 2 1 2 6 2 5, ये आ जाएगा बच्चों, बी इनवर्स हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है, क्योंकि हमको ए बी इनवर्स चाहिए, तो ए बी इनवर्स बराबर होता है बी इनवर्स ए इनवर्स, इनको आपस में गुणा कर लेंगे। अब हमको निकालना क्या है, लास्ट में हमको निकालना है ए बी इनवर्स का मान, तो ए बी इनवर्स बराबर होता क्या है बी इनवर्स ए इनवर्स, यानी कि अब बी इनवर्स वाली टेबल पहले लिखेंगे, क्या है ए, क्या है हमारे पास बी इनवर्स वाली टेबल क्या है 3 1 2 2 1 2 3 1 2 2 1 2 और 6 2 5 6 2 5, ए इनवर्स वाली लिख लेंगे, क्या है ए इनवर्स वाली 3 - 15 5, 3 - 15 5 है ना, 3 - 15 5, ठीक है 3 - 15 5, ओ -1 6 -2, -1 6 -2, उसके बाद 1 - 5 2, हमारे पास क्या है 1 - 5 और 2 है, 1 - 5 2 है ना। अब ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं सर? आप और आनंद सर ब्लड डोनेट काहे कर रहे थे? आकर्ष श्रीवास्तव, अरे हमारे एक ही टीचर्स हैं, आर्ट साइड के विनोद सर हैं, तो उनके पिताजी को हार्ट अटैक आया था, ऑपरेशन होना था हार्ट का, 8 यूनिट ब्लड की आवश्यकता थी, तो 8 यूनिट ब्लड की आवश्यकता थी, तो फिर हम लोगों ने गए, कई सारे टीचर्स गए, हम भी गए, आनंद सर भी गए, और कई सारे टीचर्स गए, ऑफलाइन जो पढ़ाते हैं वो भी गए, तो हम लोगों ने फिर डोनेट किया और ऑपरेशन सफल रहा, जान बच गई, तो बहुत अच्छा लगा, हमें इतना अच्छा लगा, हम आपसे वो खुशी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं कि हमने ब्लड दिया, सामने वाले की जान बच गई, मतलब इतना अच्छा लग रहा है, इतनी अच्छी फील आ रही है कि आपसे क्या बताएं कि आज हमने किसी की ज़िंदगी बचाई ब्लड देके, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्राउड होता है कि हाँ कम से कम अच्छा लगा, बढ़िया लगा, किसी की जान बच गई, वो ज़िंदगी में कम से कम याद तो रखेगा कि जान बच गई हमारी, है ना। चलो, आप लोगों को भी कभी ज़रूरत पड़े तो पीछे मत हटना, ब्लड देना कोई गलत बात नहीं, नया ब्लड बनेगा, अभी तो हम लोग यंग है यार, अभी नया ब्लड बनेगा, फिर जवान हो जाएंगे, है ना, 1-2 महीने में रिकवर हो जाएगा, 1-2 महीने में रिकवर हो जाएगा, फिर एकदम फिट, अभी भी फिट है, कोई गड़बड़ थोड़ी है, देख लो। चलो आगे देखो, बी इनवर्स ए इनवर्स हमको निकालना है, बी इनवर्स ए इनवर्स, क्या करेंगे देखो जरा, अब बच्चों इसको गुणा कर लो, आंसर आ जाएगा, आप गुणा करो भाई, 3 का 3 से करोगे तो 9, इसका इससे करोगे तो माइनस का 15 दूना 30, 6 का 5 से करोगे तो 6 पंचे 30, इसका इससे करोगे तो 3, इसका इससे करोगे तो माइनस का 15, इसका इससे करोगे तो 5 दूनी 10, इसका इससे करोगे तो 2 3 6, इसका इससे करोगे तो माइनस का 15 दूना 30, इसका इससे करोगे तो 55 25, है ना, ठीक है, इसका इससे करोगे तो माइनस का 3, इसका इससे करोगे तो प्लस 6 दूनी 12, इस 6 का -2 से करोगे तो माइनस का 12, 3 का -1 से करोगे, सॉरी -1 का 1 का -1 से करोगे तो -1, इस 1 का +6 से करोगे तो प्लस का 6, 2 का -2 से करोगे तो माइनस का 4, 2 का -1 से करोगे तो माइनस का 2, 2 का 6 से करोगे तो 6 दूनी 12, 5 का -2 से करोगे तो माइनस का 10, 3 का 1 से करोगे तो 3, 2 का -5 से करोगे तो माइनस का 10, 6 का 2 से करोगे तो 6 दूनी 12, 1 का 1 से करोगे तो 1, इस +1 का इससे करोगे तो माइनस का 5, इस 2 का इस 2 से करोगे तो प्लस का 4, इस 2 का इस 1 से करोगे तो 2, इस 2 का इस -5 से करोगे तो माइनस का 10, इस 5 का इस +2 से करोगे तो प्लस का 10, हो जाएगा, है ना। अब बच्चों हमारे पास ये क्या बोले, ये ए बी इनवर्स हम लोग मान निकाल रहे हैं, क्या हो जाएगा जोड़ के हल करके बता दो, -30 + 30 कैंसिल 9 हो जाएगा, 10 3 13 में 15 घटेगा तो माइनस का 2 बचेगा, 25 6 31 में 30 घटेगा तो 1 बचेगा, +12 -12 कट जाएगा तो माइनस का 3 आएगा, 4 1 5 वो भी माइनस का, तो 6 में 5 घटेगा 1 बचेगा, 10 2 12 माइनस का 12 प्लस का 12 0 आ जाएगा, 10 3 13 में 10 घटेगा तो 3 आ जाएगा, 4 1 5 -5 यानी कि 0 आ जाएगा, -10 + 10 यानी कि 2 आ जाएगा। बच्चों ये हमारा आंसर आएगा, जरा भाई आप सभी लोग एक बार जरा आंसर जरा मैच तो कराओ, जरा आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार सभी लोग जरा आंसर मैच तो कराओ और देखो जरा आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना।
बताओ बच्चों जल्दी से आंसर बताओ, इसका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार चेक कर लो। ए इनवर्स बी इनवर्स का आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। विविध प्रश्नावली का है प्रश्न, एक बार आंसर चेक करके बताओ क्या आंसर है। 9 -2 1 -3 1 0 5 5 0 2 5 0 2 यहाँ 5 आ रहा है। ओ यहाँ बच्चों घटाने में थोड़ा मिस्टेक हुई ना, 12 3 15 यहाँ 5 आ रहा है। हाँ ठीक है 5 आएगा है ना, क्योंकि देखो 12 3 15 15 में 10 घटेगा तो 5 आएगा, यानी कि ठीक आंसर है। बिल्कुल ठीक है। बुक में बच्चों गलत दिया गया है, जो माइनस वाले दिए गए ना वो मिसप्रिंट है, तो उसको सही कर लीजिएगा है ना। हाँ यहाँ 5 आ रहा है, उसको सही कर लीजिएगा। ठीक है ठीक है, C3 में 5 होगा। हाँ सही करती हैं, ठीक है ना। बुक में भाई गलत है, क्वेश्चन मिसटाइप हो जाता है। हमने कई बार बताया है कि टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है तो बुक का सवाल भी गलत हो सकता है, आंसर भी गलत हो सकता है। ऐसा नहीं है, टाइपिंग ही करके बनाए गए हैं तो गलती हो सकती है कहीं भी, माइनस प्लस की है ना। तो एक बार बच्चों समझ में आया कि नहीं आया जरा बता दो। ये हमने कैसे निकाला, हमारे पास ए इनवर्स था और बी था, हमको ए बी का इनवर्स बताना था। तो हमने क्या किया, ए बी का इनवर्स का फार्मूला होता है बी इनवर्स ए इनवर्स। तो हमारे दिमाग में बात ये आई कि अगर हम बी इनवर्स निकाल लेंगे तो बी इनवर्स और ए इनवर्स को आपस में गुणा कर देंगे तो काम हो जाएगा। और बी इनवर्स निकालने के लिए फार्मूला है 1/, सारणिक बी एडजॉइंट बी। सारणिक बी का मान निकाला तो 1 आया, फिर इनके सभी के सहखंड निकाल लिए तो एडजॉइंट बी हमारा मिल गया। बी इनवर्स निकाल लिया हमने, फिर यहाँ पे हमने क्या किया, दोनों को आपस में गुणा कर दिया, आंसर आ गया। हाँ रक्तदान महादान ठीक है, लेकिन बहुत लोग डरते हैं, रक्तदान करने से डरते सोचते हैं दुबले हो जाएंगे, पतले हो जाएंगे, कमजोरी आ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता, जितना मतलब ब्लड निकाल गया ना तो नया ब्लड बहुत तेजी से बनता है, बहुत जल्दी रिकवर होता है। ठीक है क्या कह रहे हैं सर, ओल्ड एनसीईआरटी से क्वेश्चन टाइप करवाइएगा सर, ओल्ड एनसीईआरटी से। हाँ देखेंगे, ओल्ड एनसीईआरटी से ही टाइप करवाते हैं, लेकिन बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो बच्चों ओल्ड एनसीईआरटी में हैं लेकिन न्यू एनसीईआरटी में नहीं, और वो इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तो फिर उनको फिर हम नहीं है ना, उनको फिर छोड़ देते हैं। फिर वैसे बताया तो अभी तक तो सभी है, अभी तो कोई नहीं छोड़ा है। ऐसा जो लगेगा हमें आगे कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको फिर देखेंगे कैसे किया जाएगा। लेकिन हम प्रयास तो यही करते हैं कि सारे प्रश्न बता दें, कहीं कोई प्रश्न छोड़े ना, चाहे वो ओल्ड एनसीईआरटी का हो चाहे न्यू का हो। हमें जो लगता है बच्चों वो हम बता देते हैं। बढ़िया बच्चों, ये वाला प्रश्न थोड़ा सा बहुत लंबा है, थोड़ा लंबा नहीं है, यानी कि ये पूरा एक प्रश्न जो है महामैराथन है ये एक पूरा प्रश्न जो है वो भयंकर है भाई साहब। इसमें अगर आप ये लिख दीजिएगा कि ये सवाल बिल्कुल भयंकर वाला है, बिल्कुल भयंकर वाला है, तो कोई गड़बड़ नहीं होगा। बहुत तगड़ा प्रश्न है ये वाला, भयंकर वाला बड़ा है ये वाला। एक होता है बड़ा, एक होता है भयंकर वाला बड़ा। ये वाला क्वेश्चन बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो इसको हम थोड़ा लेट बताएंगे, ऐसा नहीं कि बताएंगे नहीं, बताएंगे थोड़ा लेट बताएंगे क्योंकि टाइम लगेगा इसमें। तो हम पहले छोटे छोटे क्वेश्चन कर लेते हैं जो जल्दी जल्दी बन जाएंगे, फिर इसको बता देंगे है ना। चलो ये दोनों पार्ट इसी के हैं और काफी बड़े बड़े क्वेश्चन है, यानी कि 2 बार प्रोसेस तो करना पड़ता है। इसमें तो 2 बार नहीं, इसमें तो काफी लंबा प्रोसेस करना पड़ेगा। पहले एड ज्वाइंट निकालना पड़ेगा, एड ज्वाइंट ए, सेम प्रोसेस A11 A12 वाला करके, फिर उसका इनवर्स के लिए फिर एड ज्वाइंट ए निकालना पड़ेगा, ए इनवर्स निकलेगा फिर उसका एड ज्वाइंट ए निकालना पड़ेगा, यानी कि बहुत लंबा। एलएचएस बराबर आरएचएस में करने के लिए, इसको सत्यापित करने के लिए भैया 1 घंटे का टाइम चाहिए, पूरा पूरा 1 घंटा, 1 घंटे का टाइम कम से कम चाहिए, 1 घंटे का टाइम तो तगड़ा बड़ा है। तो इसको हम थोड़ा लेट बताएंगे, पहले जो इजी प्रश्न है या जो छोटे प्रश्न है पहले उनको देख लिया जाए, फिर इसको हम लेट में बताएंगे, क्योंकि 1 घंटे का प्रॉपर टाइम चाहिए हम लोगों को। ठीक है चलो देखो ध्यान से, ये वाला जैसे प्रश्न बच्चों हमें इसमें सारणिक का मान बताना है, तो आपको फालतू में कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है कि क्या करें, कुछ घटाएं जोड़ें, ना ना ना, डायरेक्ट प्रसार कर दीजिए, आंसर आ ही जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, हाँ लिख दीजिएगा क्या, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, प्रसार करने पर। ठीक है करो प्रसार जरा एक बार। जब प्रसार करोगे ये प्लस ये माइनस ये प्लस, यानी कि जब हम लोग प्लस का यक्स लेंगे बच्चों, जब प्लस का यक्स लेंगे तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, इसका इससे गुणा कराएंगे तो वाई का यक्स से कराएंगे तो यक्स वाई हो जाएगा, और जब वाई का वाई से कराएंगे तो प्लस का वाई स्क्वायर हो जाएगा, लगाएंगे माइनस, इसका इससे कराएंगे तो यक्स स्क्वायर हो जाएगा, खत्म। आगे बढ़ो, जब माइनस का वाई लेंगे उस केस में क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, इसका इससे गुणा यानी कि वाई स्क्वायर माइनस इसका इससे गुणा, तो यक्स का यक्स से करेंगे तो माइनस का यक्स स्क्वायर, और क्योंकि माइनस आगे आता है दोनों चिन्ह बदल जाएंगे, यक्स का वाई से करेंगे तो यक्स वाई हो जाएगा। ठीक है काम खत्म। प्लस जब हम लोग यक्स प्लस वाई लेंगे तब क्या होगा, यक्स प्लस वाई लेंगे तो ये वाला कैंसिल, इसका इससे गुणा यानी कि हमारे पास यहाँ हो जाएगा यक्स वाई है ना, माइनस इसका इससे गुणा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy।
हो गया भाई साहब। देखो जरा एक बार ध्यान से देखो, इसको इससे गुणा कराएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर वाई। इसको इससे कराएंगे तो प्लस का हमारे पास हो जाएगा यक्स वाई स्क्वायर। इसको इससे कराएंगे तो माइनस का यक्स क्यूब। इसको इससे कराएंगे तो माइनस का वाई क्यूब। इसको इससे कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस वाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसका इससे कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। प्लस अब यक्स का पूरे से गुणा करा दो, तो जब यक्स को पूरे से कराएंगे तो हमारे पास इसका कराएंगे तो क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर वाई। इसको इससे कराएंगे तो माइनस का यक्स क्यूब। इसको इससे कराएंगे तो माइनस का यक्स वाई स्क्वायर। इसको इससे कराएंगे तो माइनस का 2x स्क्वायर वाई। अब वाई से कराओ, वाई से कराओगे तो यक्स वाई स्क्वायर है ना, यक्स वाई स्क्वायर माइनस का, इसका इससे कराओगे तो यक्स स्क्वायर वाई। इसका इससे कराओगे तो माइनस का वाई क्यूब। इसका इससे कराओगे तो माइनस का हमारे पास 2x वाई स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा, है ना बच्चों। अब जरा बताओ तो एक बार जल्दी से सब लोग हल करके, कौन कौन हल कर सकता है इसको जरा एक बार बता दो। एक बार इसको जरा हल करके बता दो भाई सभी लोग। खुशी सिंह सर आपका बुक चाहिए, हमारा वाला बुक चाहिए, क्या है हमारा वाला बुक क्यों चाहिए? हल करो जरा बच्चों एक बार जरा। देखो यहां पे सब लोग ध्यान से देखो, कुछ चीजें कटेंगी, जो कटेंगी उनको काट दो। यहां देखो एक्स स्क्वायर वाई प्लस का है एक्स स्क्वायर वाई, और कहीं है एक्स स्क्वायर वाई, ये रहा एक्स स्क्वायर वाई प्लस का, ये प्लस का, ये प्लस का, मतलब दो हो गए, एक एक मिलके कितने हो गए, दो। अब कहीं दो माइनस के हैं, एक्स स्क्वायर वाई, ये देखो ये रहा दो माइनस के, दो एक्स स्क्वायर वाई, ये दो माइनस के, तो ये वाला और ये वाला और ये वाला आपस में कट जाएगा। ठीक है, और कुछ कटेगा, एक्स वाई स्क्वायर देखो प्लस का है, एक्स वाई स्क्वायर ये, एक्स वाई स्क्वायर ये, एक ये, दो कहीं माइनस के हैं, ये देखो दो माइनस के, दो एक्स स्क्वायर वाई, एक्स वाई स्क्वायर सॉरी, एक्स वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर, तो एक्स वाई स्क्वायर एक ये, एक्स वाई स्क्वायर एक ये, एक एक मिलके दो हुआ, और ये माइनस का दो कट गया। और कुछ काटो जरा, और कुछ कटेगा, और कुछ कटेगा। यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ माइनस का हमारे पास क्या है एक्स वाई स्क्वायर, ये प्लस का, रुको हाँ ये मिल गया, ये माइनस का एक्स वाई स्क्वायर, ये प्लस का एक्स वाई स्क्वायर, ये से ये कट जाएगा, ये प्लस का एक्स स्क्वायर वाई, ये माइनस का, ये से ये भी कट जाएगा। बचेगा क्या हमारे पास बचेगा माइनस एक्स क्यूब बचेगा, माइनस एक्स क्यूब बचेगा, माइनस का वाई क्यूब बचेगा, नहीं 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 नहीं, एक्स क्यूब एक यहाँ दो बचेगा, माइनस दो एक्स क्यूब बचेगा, वाई क्यूब एक यहाँ एक वहां, माइनस का दो वाई क्यूब बचेगा, माइनस का दो ले लेंगे कॉमन तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का दो ले लेंगे कॉमन तो आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। यही बच्चों इस प्रश्न का फाइनल वाला आंसर हो जाएगा, यही हमारा इस प्रश्न का फाइनल वाला आंसर हो जाएगा। सर किस चैप्टर से सबसे ज्यादा नंबर का प्रश्न आता है, ऋषुराज जी पूछ रहे हैं। आता है समाकलन से, करीब 45 नंबर का। समाकलन एक इतना बड़ा चैप्टर है, वो चलेगा करीब, वो चैप्टर चलेगा करीब 40 दिन। मतलब समाकलन अगर एक बार चालू हो गया, चलने दो 40 दिन तक जाएगा, लंबा। हाँ सर, ओल्ड एनसीईआरटी में विविध प्रश्नावलियों को क्वेश्चन ज्यादा है तो पूरा बनाएंगे? नहीं पूरा तो नहीं बनाएंगे भाई, कुछ तो आप लोगों को बनाना पड़ेगा। कुछ जो है जो हम बना दे रहे हैं, कुछ आप लोग बना लीजिएगा, क्या दिक्कत है। कुछ क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा, कुछ हम बना दे रहे हैं भाई। हैंड रिटेन नोट्स नहीं आएगा, मैथ का नहीं आता है, मैथ का हैंड रिटेन नोट्स नहीं आता है, मैथ का हैंड रिटेन नोट्स नहीं मिलता भाई। मैथ का अगर खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तो कोई भी टीचर है कितना भी अच्छा पढ़ा ले, आप मैथ नहीं सीख पाएंगे जब तक आप खुद से नहीं बनाएंगे। क्योंकि एग्जाम में मैथ में क्या होता है पता, कभी कभी सेम वैल्यू नहीं होती है, डिजिट बदल जाती है, अंक बदल जाते हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन को हल करने की स्किल नहीं आई, हल करने की क्षमता नहीं आई, तो नया प्रश्न आएगा तो आप डूब जाएंगे, डुबकी लगा देंगे उसी में। मैथ में क्वेश्चन रटने थोड़ी होते हैं, वहां सीखने होते हैं, प्रोसेस सीख गए तो फिर चाहे जो वैल्यू बदलो क्या फर्क पड़ता है, कोई भी मान बदलो क्या फर्क पड़ेगा, बना देंगे आराम से। हाँ सर, मैथ को प्रैक्टिस करने का आसान तरीका बताइए, बाद में भूले नहीं। प्रैक्टिस करने का आसान तरीका क्या ही हो सकता है यार, प्रैक्टिस करने का ये तरीका हो सकता है कि जब 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो सवाल ऑटोमेटिक रटा रहेगा, याद रहेगा, दिमाग में छपा रहेगा, इसको ऐसे हल किया जाएगा, और कोई तरीका नहीं। ठीक है, चलो ये वाला प्रश्न जैसे एकदम इजी है, इसको आप लोग घर में बनाइएगा। एकदम इजी यानी कि भयंकर वाला इजी। चाहे तो आप डायरेक्ट प्रसार करके बना सकते हैं, चाहे तो इसको इसमें घटा लीजिएगा, इसको इसमें घटा लीजिएगा, 2 0 हो जाएंगे, प्रसार करना आसान रहेगा, आराम से आपसे बन जाएगा। तो इसको होमवर्क में आप लोग बनाइएगा, है ना, इसको आप लोग होमवर्क में बनाइएगा। और कौन सा क्वेश्चन है जो आपको बता दें हम, जो बताने लायक है, जरा और बताओ कौन सा क्वेश्चन है जो आपको बता दें हम।
ये वाला क्वेश्चन भाई साहब, ये वाला क्वेश्चन तो बताने लायक है। क्वेश्चन नंबर 7वां, ये वाला क्वेश्चन बताने लायक है। कैसे करोगे जरा देखो तो। देखो बच्चों, ये वाला प्रश्न कैसे है, इसको कैसे बनाओगे आप लोग भाई साहब। इस तरह का सवाल तो आया नहीं है। बटे वाला कह रहा है समीकरण निकाय को हल करना है। पिछली वाली एक्सरसाइज में इस तरह के क्वेश्चन तो थे नहीं, तो बटे में आ गया तो कैसे करेंगे। तो यहां पहले हम लोग लेट करेंगे, इस सवाल में लेट करेंगे कि 1/x बराबर हम लोग मानेंगे क्या, 1/x बराबर हम लोग मानेंगे p, और क्या मानेंगे 1/y बराबर मानेंगे q, 1/z बराबर हम लोग मानेंगे p q r। ऐसा मान लेंगे, लेट कर लेंगे 1/x बराबर p है, 1/y बराबर q है, 1/z बराबर r है। अब इस सब मानने के बाद हमारे जो नए इक्वेशन बन के रेडी होंगे, वो जो नए समीकरण बनेंगे, इसको बच्चों थोड़ा सा हम मिटा देते हैं। इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं। मिटाने के बाद यहाँ पे मानते हैं, यहाँ पे मानते हैं कि 1/x बराबर हमने क्या माना p, 1/y बराबर हमने क्या माना q, 1/z बराबर हमने क्या माना r। अब बच्चों जो हमारा इक्वेशन का रूप होगा वो कैसा होगा, यहाँ पे 1/x तो p हो गया, यानी कि हमारे पास बनेगा 2p प्लस 3q प्लस 10z बराबर 4, पहला इक्वेशन बनेगा। दूसरा हमारे पास 4p माइनस का 6q प्लस का 5z, z को z नहीं मानना है, z को r मानना है ना, 5r बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहां हमारे पास 6p प्लस का 9q, उसके बाद माइनस का 20r बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये बच्चों अब इस तरह से इक्वेशन का रूप ले लेंगे, जरा देखो ध्यान से, ये अब इस तरह से इक्वेशन का रूप ले लेंगे। अब इनको फिर उसी तरह से बनाया जाएगा जैसे हमने पीछे वाले सवालों को बना रहे थे ना, सेम वही मेथड अप्लाई करके इनको बनाया जाएगा, है ना। यानी कि समीकरणों को किस तरह से ax बराबर b के रूप में हमको लिखने पर, ax बराबर b के रूप में क्या करने पे, लिखने पर ax बराबर b के रूप में लिखने पर, है ना। अगर इस रूप में लिख देंगे बच्चों तो क्या होगा जरा देखो, हमारे पास यहां से पहले फार्मूला बन जाएगा x बराबर a इनवर्स b वाला फार्मूला बन जाएगा, और a बराबर हमको क्या मिल जाएगा, जरा देखो a बराबर हमको मिल जाएगा 2 4 6 2 4 6 3 माइनस 6 9, 3 माइनस 6 9, उसके बाद 10 5 माइनस 20, 10 5 माइनस 20, a मिल गया, x भी मिल जाएगा यहां से, क्या x y z, b भी मिल जाएगा यहां से, b क्या है 4 1 2, 4 1 2, b भी मिल गया। अब हमको बच्चों क्या निकालना है, हमको a इनवर्स निकालना है, और a इनवर्स के लिए हमको क्या क्या चाहिए, सारणिक के चाहिए, एडजॉइंट चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, हम लोग सबसे पहले निकालेंगे सारणिक a, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे सारणिक a का मान। निकालो जरा सारणिक a का मान, जब प्लस का हम 2 लेंगे तो ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा, इसका इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 छाक 12 यानी कि 120, माइनस का 9 पना 45, ये कुछ हो जाएगा। जब माइनस का 3 लेंगे तो क्या होगा, माइनस का 3 लेंगे तो ये वाला और ये वाला कैंसिल, इसका इससे करेंगे तो माइनस का 20 चौके 80, इसको नीचे लिखते हैं। माइनस का जब 3 ले रहे हैं, ये वाला कैंसिल, इसका इससे करेंगे तो माइनस का 20 चौके 80 और माइनस का 6 पंचे 30। जब प्लस का 10 लेंगे क्या होगा, ये वाला कैंसिल, 9 चौके 36 माइनस 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 प्लस 6 जांक 36, ऐसा कुछ हो जाएगा। यानी कि सारणिक a का मान आएगा थोड़ा बड़ा। समाकलन हार्ड है सर, नहीं हार्ड नहीं है, आसान है, ज्यादा हार्ड नहीं है, ज्यादा टफ भी नहीं, ज्यादा टफ भी नहीं, ज्यादा आसान भी नहीं, मॉडरेट है। हल करो इसको, 120 में जरा 45 घटाओ बच्चों, कितना बचेगा, 120 में अगर 45 घटाओगे तो क्या 75 बचेगा क्या, 120 में अगर 45 घटा दो, 10 में 5 जाएगा 5, यहाँ बचेगा 11, 11 में 4 जाएगा तो 7, 75 बचेगा, है ना। तो 75 को 2 से गुणा करोगे तो 75 दूना 150 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ 8 3 11 यानी कि 80 माइनस का 80 माइनस का 30 हो जाएगा 110, 110 को अगर 3 से गुणा कराओगे तो 330 आएगा, वो भी प्लस का, प्लस 36 36 72 को 10 से गुणा कराओगे तो 720 आएगा। यानी कि हमारे पास भाई साहब तगड़ा तगड़ा क्वेश्चन आ रहा है भाई साहब, यानी कि हमारे पास सारणिक a का मान कितना आ जाएगा, जरा जोड़ो तो, 700 1000 1100 50 30 80 20 100 1200, सारणिक a का मान हमारे पास 1200 आएगा।
सारणिक ए का मान कितना आएगा जरा एक बार बताओ आप लोग कमेंट करके, तो आंसर आज बता ही नहीं दो भाई इसका। सारणिक ए का मान कितना आएगा एक बार आप लोग भी बताओ कि 1200 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप लोग तो आज कमेंट करके बता ही नहीं रहे हो भाई साहब। सारणिक ए का मान 1200 आया ना सभी का? ठीक है, सारणिक ए का मान 1200 आया कि नहीं आया? पूजा जायसवाल जी, सर न्यू एनसीईआरटी का विविध का आल क्वेश्चन भी भेज दीजिए। ये न्यू एनसीईआरटी का ही है, ओल्ड का नहीं है। सर हमार नाम ले लीजिए, भगवान रउआ के भगवान रउआ के खुश रखी। क्या नाम था यार, चला गया आपका नाम, नाम नहीं पढ़ पाए। क्या 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 जतन करते हैं हमें क्या पता। ठीक है चलो बनाओ, जल्दी से बनाओ। A11 निकाला जाए जल्दी से। A11 कैसे निकालोगे? A11 ये कैंसिल, ये कैंसिल, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे करोगे तो माइनस माइनस प्लस 120 हो जाएगा। इसका इससे करोगे तो 45, 120 में 45 घटेगा तो 75 बचेगा। A12 एक्स्ट्रा में माइनस लगाते हैं हम लोग, ये वाला कैंसिल। इसका इससे करोगे तो 20 चौके 80, वो भी माइनस का। इसका इससे करोगे तो माइनस का 6 पंचे 30, माइनस का 30, माइनस का 80, माइनस का 110, यानी कि प्लस का 110 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? प्लस का 110 हो जाएगा। आगे A13 यानी कि 13 यानी कि ये कैंसिल। इसका इससे करोगे 9 चौके 36, इसका इससे करोगे तो माइनस का 9 चौके 36 माइनस प्लस का 36 हो जाएगा, तो 36 36 72 हो जाएगा। A21 एक्स्ट्रा में माइनस, ये वाला और ये वाला कैंसिल। इसका इससे माइनस का 20 तिया 60, माइनस का 90, इसका इससे करेंगे तो माइनस का 60, इसका इससे करेंगे तो माइनस का 90, 90 में 60 अगर जोड़ेंगे तो माइनस का 150 आएगा, तो माइनस माइनस प्लस का 150 हो जाएगा, है ना। A22 यानी कि ये और ये कैंसिल। इसका इससे करेंगे तो माइनस का 40, इसका इससे करेंगे तो माइनस का 60, तो माइनस का 40, ये कैंसिल, माइनस का 40 माइनस का 60 यानी कि माइनस का 100। A23 एक्स्ट्रा में माइनस, 23 एक्स्ट्रा में माइनस, ये वाला और ये वाला कैंसिल। न दूनी 18, न दूनी 18, 6 3 18, 18 18 यानी कि 0 आ जाएगा, 23 0 आ जाएगा। और हल करो जरा, है ना। चलो आगे 23 हल कर लिया, A31 हल किया जाए, A31 हल किया जाए। आगे 31 यानी कि ये वाला और ये वाला कैंसिल। 5 तिया 15, वो भी 15 प्लस का, 10 छक्का 60 प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। 15 माइनस 60, माइनस माइनस प्लस 60 यानी कि 15 और 60 75 हो जाएगा। A32 एक्स्ट्रा में माइनस लगा लो, 32 यानी कि ये वाला और ये वाला। 5 दूनी 10, 10 चौके 40, 10 माइनस का 40 यानी कि माइनस का 30, यानी कि A32 हमारे पास प्लस का 30 आ जाएगा। A33 लास्ट, A33 ये वाला और ये वाला कैंसिल खत्म हो जाएगा, यानी कि ये वाला और ये वाला खत्म हो जाएगा। एक क्वेश्चन मार्क लिखा है, नाम नहीं लिखा है आपका, हम नाम कैसे पढ़ते हैं? एक बच्चा कह रहा है सर हमारा नाम ले ली, भगवान रउआ के सुंदर मेहरारू दे ही लेकिन यार आपका नाम नहीं लिखा भैया, क्वेश्चन मार्क लिखा है, आप कैसे ले ले बताओ? मतलब ये हालत आ गई, ये दिन कह रहे हैं कि सर हमारा नाम ले ले रउआ के सुंदर मेहरारू दे। ये कैसे चलेगा यार, ऐसे कैसे चलेगा भाई? इसको ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये वाला कैंसिल हो जाएगा। इसका इससे करेंगे तो माइनस का 12, इसका इससे करेंगे तो माइनस का 12, लास्ट वाला ये और ये कैंसिल। माइनस का 12 माइनस का 12 माइनस का 12 माइनस का 12 यानी कि हमारे पास माइनस का 24 आ जाएगा, है ना। 100 वाला एक बार देख लें, 100 वाला A22 ये वाला कैंसिल, ये वाला कैंसिल। 20 दूनी 40, वो भी माइनस का, ठीक है। माइनस लगाएंगे, माइनस का 10 छक्का 60, माइनस 40 माइनस 60 माइनस 100, ठीक तो है। अब बच्चों इनको हम लोग एडजॉइंट ए निकालेंगे ना, तो हम लोग निकाल देते हैं यहाँ पे आप बढ़िया से। एडजॉइंट ए कैसे लिखते हैं? देखो हम लोग निकालते ऐसे से, लेकिन लिखते ऐसे से। क्या है? A11 हमारे पास कितना है? 75 है, लिख दिया। A12 हमारे पास 110 है, लिख दिया। A13 हमारे पास 72 है, लिख दिया।
A21 हमारे पास 150 है, लिख दिया। A22 हमारे पास माइनस का 100 है, लिख दिया। A23 0 है, लिख दिया। A31 हमारे पास 75 है, लिख दिया। A32 हमारे पास 30 है, लिख दिया। A33 हमारे पास माइनस का 24 है, लिख दिया। ठीक है, एडजॉइंट ए आ गया है। अब लास्ट में हमको क्या निकालना है, हमको ये निकालना है ए इनवर्स बराबर, ए इनवर्स बराबर हमको निकालना है। ए इनवर्स निकालना है तो ए इनवर्स बराबर होता है सारणिक ए इंटू में हमारे पास क्या आएगा, एडजॉइंट ए आएगा, है ना। यानी कि ए इनवर्स बराबर सारणिक ए का मान आया था 1200, कितना आया था 1200, और ये पूरी टेबल को चिपका देंगे जरा। क्या है, 75 है, 110 है, 72 है और 150 है और माइनस का 100 है और 0 है, फिर 75 है, उसके बाद 30 है, माइनस का 24 है, ये हो जाएगा। 2 3 5 होगा सर, 5 होगा आंसर। अच्छा आंसर बता रहे हैं, ठीक है ठीक है, धीरज तिवारी जी अगर आंसर बता रहे हैं तो अच्छी बात है। हम फिलहाल इसको हल कर लेते हैं। हमने ए इनवर्स निकाल दिया, लास्ट स्टेप रह गया है। अब हमको ले लेना है इक्वेशन कौन सा, यक्स बराबर हमारे पास क्या था, ए इनवर्स बी था, तो यक्स की जगह पे हम लोग क्या लिख लेंगे, यक्स वाई जेड लिख लेंगे। ए इनवर्स का मान लिख लेंगे, हमारे पास है 1/1200 और यहां सारणिक दी गई है क्या है, 75 110 72, 75 110 72 और 150 माइनस 100 0, 150 माइनस 100 0 और क्या दिया गया है 75 30 माइनस 24, 75 30 माइनस का 24। ये बच्चों ये किसकी मान है, ये ए इनवर्स का मान है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे बी वाली टेबल का मान लिख देंगे, हल कर लेंगे इसको। क्या है हमारे पास बी वाला, 4 1 2 है, लिख लेंगे यहां पे 4 1 2, ऐसे गुणा करके जरा इसको जल्दी से बता दो आंसर क्या आने वाला है। बस लास्ट स्टेप है, गुणा करके हल करके आंसर बता दो, आ जाएगा आंसर एक्स वाई जेड। हमारे पास यहां हो जाएगा 1/1200, इसको जरा गुणा कर देंगे हम। गुणा करो, ऐसे गुणा ऐसे होता है, तो जब 75 का 400 करेंगे कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। देखो 4 पंचे 20 और 4 सत्ते 28 2 30, यानी कि 300 हो जाएगा। इसका इससे कराएंगे तो प्लस का 150 हो जाएगा, इसका इससे कराएंगे तो 75 दूना 150 हो जाएगा, है ना। इसका इससे कराएंगे 110 का 4 से कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 440 हो जाएगा। इसका इससे कराएंगे तो माइनस का 100 हो जाएगा, इसका इससे कराएंगे तो प्लस का 30 दूनी 60 हो जाएगा, ठीक है। इसका इससे कराएंगे तो 72 का अगर 4 से कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 4 सत्ते 28। इसका इससे कराएंगे तो 0 हो जाएगा भाई, इसका इससे कराएंगे तो माइनस का 48 हो जाएगा, 24 दूना 48। कहीं कुछ मामला मिस्टेक है क्या यार, कहीं कुछ गड़बड़ी हो गया है क्या, हमको यहां कहीं गड़बड़ी लग रहा है। हाँ कहीं कोई वैल्यू मिस्टेक हो गई है क्या, इसको जरा जोड़ो तो कितना आएगा, 300 300 600 1200, ये आ जाएगा 600, है ना। और ये आ जाएगा हमारे पास, अगर 440 में 100 घटाओगे तो 340, और 340 में अगर 60 जोड़ दोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, ठीक है। 0 है तो 0 हो जाएगा, 24 दूना 48 हो जाएगा। चलो ठीक है, देखो हल करो क्या आंसर आता है। एक्स वाई जेड बराबर में हमारे पास है 1/1200, और यहां जरा देखो हल करो, 300 150 मिलकर कितना हो जाएगा 300, यानी कि 300 300 हो जाएगा 600। 440 में अगर 60 जोड़ोगे तो 500, 500 में अगर 100 घटा दोगे तो 400 आएगा। यहां 8 में 8 जाएगा तो 0, 8 में 4 जाएगा तो 4, और यहां आ जाएगा 240, है ना, 240 आ जाएगा। चलो देखो जरा एक बार, 240 हो जाएगा। अब इसको भाग देंगे हम लोग तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड था कि पी क्यू आर था, भाग करो इसको। जब 1200 से भाग कराओगे तो हमारे पास यहाँ 6 दूनी 1200, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 1/2, है ना।
जब यहां भाग कराओगे 4 3 12 यानी कि आ जाएगा 1/3। जब यहां 240 से कराओगे, यहां भाग कराना पड़ेगा भाई, लिख के भाग करा लो। 240 भागे 1200, 0 से 0 कट जाएगा, 24 पंचे 120 यानी कि 1/5 आएगा। ऐसा करके कुछ आएगा, 1/5 आएगा। यानी कि बच्चों हमारे पास अब देखो क्या हो जाएगा, P का मान कितना आ जाएगा, यहां से हमको P का मान मिल जाएगा 1/2, Q का मान कितना मिल जाएगा 1/3 और R का मान कितना मिल जाएगा 1/5। R का मान कितना मिल जाएगा 1/5 मिल जाएगा। अब जरा देखो ध्यान से, P का मान, क्योंकि ऑलरेडी हमने यहां कुछ माना था, पीछे थोड़ा देखो ध्यान से, हमने क्या माना था, हमने ये माना था P का मान 1/x है। क्या है, P बराबर 1/x है, यहां पे रख देंगे, क्योंकि P बराबर क्या था 1/x, यहां पे रख देंगे तो हो जाएगा 1/x बराबर 1/2। यहां से कंपेयर कर लेंगे तो x बराबर हमको 2 मान मिल जाएगा, ठीक है। Q का मान क्या था 1/y था, 1/y बराबर Q था, यानी कि 1/y बराबर हो जाएगा 1/3, यानी कि y बराबर हमको क्या मिल जाएगा 3 मिल जाएगा, ठीक है। यहां से 1/r बराबर क्या था, z था, यानी कि यहां अगर रख देंगे 1/z बराबर r था, यानी कि 1/z अगर रख देंगे 1/z बराबर 1/5, यानी कि z बराबर हमको क्या मिल जाएगा, z बराबर 5 मिल जाएगा। ये बच्चों हमारा फाइनल वाला इसका आंसर आ जाएगा। जरा देखो तो, x बराबर 2, y बराबर 3, z बराबर 5, ऐसा कुछ हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसा कुछ हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, फाइनल वाला आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न वैसा ही था, बस थोड़ा सा लेकिन डिफरेंट था। यहाँ बटे में वैल्यू दी गई थी भाई, बटे में वैल्यू जब दी गई थी तो कंफ्यूज मत होना, नहीं तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। कैसे बनाया गया है एक बार जरा गौर से देख लो, यही हमारा फाइनल वाला आंसर हो जाएगा भाई। सब लोग एक बार जरा देख लो। और इतने बड़े सवाल में अगर आप कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिए तो पूरा सवाल का, है ना, तब आंसर गड़बड़ हो जाएगा, इधर उधर हो जाएगा। तो जरा एक बार देखो क्या कैसे बनाया गया प्रश्न, कैसा प्रश्न था, कैसा बनाया गया, एक बार फिर से गौर से देखो। इक्वेशन बटे वाले थे तो हमने लेट कर लिया था कि 1/x को P, 1/y को Q, 1/z को R मान लिया, तो हमारे इक्वेशन कुछ इस रूप में हो गए। अब इस रूप में होने के बाद हमने फिर इसको ax बराबर b के रूप में लिख लिया। x बराबर a इनवर्स b, यहां से तो हो ही जाता है। a बराबर सारे गुणांक हो गए, x बराबर p q r, ये सारे हो गए p q r, b बराबर ये हो गया। सारणिक a का मान निकाल लिया हमने, फिर a11 करके a12 करके ये सारे निकाल लिए, फिर एडजॉइंट a निकाल लिया, a इनवर्स निकाल लिया फार्मूला लगा के, और फिर लास्ट में क्या किया, इसी फार्मूले में वैल्यू को पुट कर दिया, हल कर दिया, हमारा फाइनल वाला आंसर आ गया। हाँ, पूरा सवाल का धज्जियां बिगड़ जाएगा, सही बात है। आकर्ष श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि सर अगर रउआ के सुंदर मेरारू चाहित तो संडे का टेस्ट ले ली है। भैया ऐसे ऐसे आप कमेंट ना करिए भाई, आप लोग ऐसे ऐसे कमेंट करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा भाई। अच्छे अच्छे कमेंट करिए। समझ में आया कि नहीं? अच्छा एक बार लास्ट में जल्दी से कमेंट करके बताओ समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि कल सारणिक की अंतिम क्लास होगी, उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव क्लास, उसके बाद सारणिक खत्म। जून जैसे चालू होगा वैसे हमारा समाकलन अवकलन चालू हो जाएगा और बढ़िया चलेगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वाली क्लास में। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा भाई। अगर समझ में आया तो अच्छी बात है, और प्रैक्टिस करते रहिएगा इस तरह के प्रश्नों को। अगर दूसरी बुक से मिल जाए तब भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वाली क्लास में। सभी बच्चों को ढेर सारा प्यार है। जय हिंद, वंदे मातरम।